Hello, in this video tutorial we will cover these topics. Our first topic is introduction of computer network, characteristics of computer network, types of computer network and last application of computer network. चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. It means कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो और जिसके थ्रू आप अपने इन्फॉर्मेशन को आप इस नेटवर्क में आप शेयर कर सकते हो. जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर पे देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी कंप्यूटर्स हैं और ये सारे कंप्यूटर्स एक डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड हैं और जो भी कंप्यूटर इस डिवाइस से कनेक्टेड है वो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू यहाँ पे इस डिवाइस से कनेक्टेड है. अब नेटवर्क बनने का एडवांटेज यहाँ पे ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. रिसोर्सेज कुछ भी हो सकती हैं, या तो डेटा हो सकता है, या कोई फाइल हो सकती है, या कोई वीडियोस हो सकते हैं, फ़ोटोज़ हो सकती हैं, या किसी आप डिवाइस वगैरह को भी आप शेयर कर सकते हो. मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा. देखिए, दिस इज़ कंप्यूटर नेटवर्क. यहाँ पे 5 कंप्यूटर का कंप्यूटर नेटवर्क है. जितने भी कंप्यूटर्स हैं एक मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया. अब इस कंप्यूटर नेटवर्क में आप इस सिस्टम को देखिए. इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक डिवाइस ऐड है, प्रिंटर. अब इस नेटवर्क का एडवांटेज ये है कि ये वाला कंप्यूटर अपने डिवाइस को, इट मीन्स जो प्रिंटर ऐड है यहाँ पे, उसको शेयर कर सकता है. और शेयर करने से ये होगा कि इस कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइस है, इट मीन जो भी कंप्यूटर कनेक्ट है यहाँ पे, जो भी नोड कनेक्ट है वो इस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज इस कंप्यूटर ने अपने इस प्रिंटर को शेयर कर दिया है और शेयर करने के बाद इस नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स हैं इस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं. अब इसका एडवांटेज आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हर कंप्यूटर्स के पास खुद का प्रिंटर नहीं है, वो इस कंप्यूटर की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट को इजीली आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हो. इट मीन्स कॉस्ट बच रहा है. जो अगर जितने भी प्रिंटर्स थे वो हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर लगाते हैं हम लोग, तो काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाता. ठीक है, तो नेटवर्क का यूज़ करने से ये हुआ कि एक डिवाइस को आप इजीली शेयर कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू और उसका यूज़ मल्टीपल कंप्यूटर कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. इट मीन्स आप इसकी एडवांटेज ये है कंप्यूटर नेटवर्क की कि आप अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हो. शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क, connect a printer, scanner or a fax machine to one computer within the network and let other computers of the network use the machine available over the network. जो लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया कि हमने अपने एक डिवाइस जो प्रिंटर था उसको हमने शेयर कर दिया और उस प्रिंटर डिवाइस को बाकी के सभी कंप्यूटर इजीली उसको यूज़ कर रहे थे. मैंने ये भी बताया कि आप किसी एक कंप्यूटर से अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हो और उस रिसोर्स को किसी दूसरा कंप्यूटर उसको ईजिली यूज़ कर सकता है. क्रिएट फाइल एंड स्टोर देन इन वन कंप्यूटर, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो और किसी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो. एक्सेस दोज फाइल्स फ्रॉम अदर कंप्यूटर, जो भी फाइल आपने किसी कंप्यूटर में स्टोर किया था आप दूसरे कंप्यूटर से उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो. ये सब एडवांटेजेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है. Then our next topic is types of computer network. A computer network can be categorized by the size. A computer network is mainly of 4 types. Generally हम लोग 4 types के कंप्यूटर नेटवर्क देखते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड LAN एंड इसको एक्सपेंड करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. MAN इट मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WAN पर्सनल एरिया नेटवर्क.
फर्स्ट देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, रूम, बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. इट मीन्स नाम से ही समझ में आ रहा है लोकल एरिया. इट मीन्स एक स्मॉल एरिया में जो आप नेटवर्क क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग हो गया या किसी ऑफिस का कैंपस वगैरह हो गया, तो लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर आप ऐड कर रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे या किसी पर्टिकुलर ऑफिस पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप किस टाइप का नेटवर्क यूज़ करोगे? लोकल एरिया नेटवर्क का. LAN is used for connecting two or more personal computers through a communication medium such as twisted pair cables, coaxial cable, etc. LAN हाँ सॉरी LAN का यूज़ करके आप किसी भी कंप्यूटर्स को इसलिए आप कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ मीडियम का यूज़ करना पड़ेगा. मीडियम इट मीन्स कि कुछ केबल्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल, एक्सल केबल वगैरह का यूज़ करके आप LAN वायर का यूज़ करके आप इजीली आप LAN नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो. इट इज़ लेस कॉस्टली, ये काफ़ी सस्ता होता है, एज इट बिल्ड विद द inexpensive hardware such as hub, network adapter and Ethernet cables. The data transmission and an extremely faster rate in local area network. It means अगर LAN के थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो काफ़ी फास्ट होता है, बिकॉज ये काफ़ी छोटा नेटवर्क होता है, शॉर्ट होता है, तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं. एंड लास्ट, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी. हायर सिक्योरिटी इट मीन्स जैसे कि नाम से मालूम कि ये जो नेटवर्क था वो स्मॉल एरिया नेटवर्क था, लोकल एरिया नेटवर्क था, वो आउटसाइड के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है. अब हमारा जो नेटवर्क है वो किसी दूसरे साइड के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, इट मीन्स वो सेफ़ है. इट मीन्स जो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर थे सिर्फ वही उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हो आप. बाहर आउटसाइड के नेटवर्क से आप अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर, एक्सचेंज वगैरह या रिसीव वगैरह नहीं कर रहे हो. इट मीन्स आपका इन्फॉर्मेशन आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेफ है. ये देखिए LAN. सेकेंड टाइप देखते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेटवर्क इन अ सिटी इज कॉल्ड मैन. इट मीन्स एक छोटे शहर के लिए आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ एक शहर के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जैसे LAN में हमने देखा कि वो सिर्फ एक बिल्डिंग के लिए था, एक कैंपस के लिए था, बट मैन क्या होता है, वो एक बिल्डिंग से आगे जा कर के मतलब वो सिटी के लिए होता है. गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज. इन मैन वेरियस लाइन आर कनेक्टेड टू इच अदर थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज लाइन. इट मीन्स छोटे छोटे LAN नेटवर्कों को टेलीफोन लाइन के थ्रू आप कनेक्ट कर लोगे तो वो एक लार्ज नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा. दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन मैन आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL, etc. It has a higher range of local area network LAN. It means बहुत काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क को, इट मीन्स लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करके आप एक लार्ज नेटवर्क आपने क्रिएट किया, दैट इज़ कॉल्ड मैन नेटवर्क. ये देख ली, काफ़ी सारे छोटे छोटे LAN नेटवर्क थे, इन सभी को आपने कनेक्ट कर दिया और ये एक लार्ज नेटवर्क क्रिएट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. थर्ड, वाइड एरिया नेटवर्क. नाम से ही समझ में आ रहा है, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द LAN. ये LAN मैन से काफ़ी बड़ा होता है बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है. इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट. हम सभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और ये इंटरनेट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है. अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ लिमिटेड टू सिग्नल लोकेशन बट इट स्पेंस over a large geographical area through a telephone line, fiber optical cable और satellite links. वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ टेलीफोन लाइन के थ्रू, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू या सैटेलाइट वगैरह के थ्रू आप इसका नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो. द इंटरनेट इज़ अ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड. इट मीन्स
जो वैन नेटवर्क होता है उसका बिगेस्ट एग्जांपल यहाँ पे इंटरनेट है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। अब हम देख रहे हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क का हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन एंड सो ऑन। अब हम अभी ऑनलाइन जो क्लासेस अभी जो चल रही हैं उसमें स्टूडेंट्स कहीं अपने अपनी लोकेशन पे हैं, अलग अलग सिटी में हैं, और हम अपने घरों से बैठ कर के क्लास ले रहे हैं। इट मीन्स हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और जो इंटरनेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसके थ्रू आप इजीली वन पर्सन से अनदर पर्सन से इजीली आप कनेक्ट हो सकते हो। ये वैन का एग्जांपल है, फिगर है, काफ़ी लार्ज साइज़ का है। एक चीज़ और मैं वैन के बारे में बताता हूँ, ये लेस सिक्योर होता है, मतलब इसमें सिक्योरिटी होल्स होते हैं। इट मीन्स जैसे कि लैन में हमने देखा डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी फास्ट होता है, बट वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी स्लो होता है, बिकॉज ये काफ़ी सारे सर्वर से, इट मीन्स काफ़ी सारे नेटवर्क से होकर के हमारे पास डेटा आता है, और इसमें एरर वगैरह आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। इट मीन्स अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो हो सकता है बीच में कभी डाउनलोड फेल हो जाए, बिकॉज इतना लार्ज नेटवर्क है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आने पे वो नेटवर्क से सिग्नल लॉस हो जाता है और डाउनलोडिंग आपका इंटरप्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स इस नेटवर्क में एरर काफ़ी सारे आ सकते हैं, और ये नेटवर्क काफ़ी स्लो होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड लास्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क, नाम से ही समझ में आ रहा है। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस centered on individual person's workplace. A PAN provides data transmission among devices such as computer, smartphone, tablets, and personal digital assistants. PAN नेटवर्क ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट कर, पैन नेटवर्क इट मीन्स ऐसा नेटवर्क जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। इट मीन्स उसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ ज़्यादा आपको कुछ टेक्निकल स्किल भी नहीं होना रिक्वायर्ड है। आप इजीली पैन नेटवर्क आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सभी ने ब्लूटूथ के थ्रू किसी डेटा को ट्रांसफ़र किया होगा, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ वगैरह को। तो एक कंप्यूटर के थ्रू किसी मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना, या मोबाइल के थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट करना, या मोबाइल के थ्रू किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करके यूजिंग ब्लूटूथ आप अपने इंफॉर्मेशन को आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो यूजिंग पैन नेटवर्क। इसकी एडवांटेज ये है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैन नेटवर्क। दीज आर सम एडवांटेज ऑफ पैन। पैन इज relatively flexible and provide higher efficiency for short range. It needs easy setup and relatively low cost. आप इसको इजीली सेटअप कर सकते हो और इसका कॉस्ट भी काफ़ी लो होता है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है और मेंटेनेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज़ ईजी पोर्टेबल। आप इसको पोर्टेबल इट मीन्स आप किसी भी डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। नीड लेस टेक्निकल स्किल टू यूज़। आपको कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी आप इस पैन नेटवर्क को आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये देखो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप डेस्कटॉप कंप्यूटर के थ्रू, प्रिंटर, लैपटॉप के थ्रू और अलग डिवाइसेस को आपने कनेक्ट कर दिया है ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू। अब क्या कर सकते हो कि अपने डेटा को आप इजीली एक्सचेंज आप कर सकते हो, और ये नेटवर्क हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं यूजिंग ब्लूटूथ। इसका एग्जांपल है ब्लूटूथ। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एप्लीकेशन इट मीन्स हम कंप्यूटर का नेटवर्क का किस किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट दिया हुआ है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयर इट मीन्स जो भी हमारे पास हार्डवेयर है, इट मीन्स प्रिंटर वगैरह जो मैंने एग्जांपल दिया था, और कुछ अलग से कुछ डिवाइसेस वगैरह अगर हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह ऐड हैं आपके सिस्टम पे तो उसको इजीली आप शेयर कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वगैरह को भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। इट मीन्स मेरे सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर है और मेरे साथ काफ़ी सारे कंप्यूटर्स मेरे नेटवर्क में कनेक्ट हैं
और उनके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को भी वहाँ से शेयर कर सकता हूँ। एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ईजी एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर फाइल डेटाबेस। आप किसी फाइल वगैरह को आप इजीली शेयर कर सकते हो। सर्च कैपेबिलिटी, आप नेटवर्क के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करके किसी भी थिंग्स को आप इजीली सर्च कर सकते हो। कम्युनिकेशन पर्पज़ से भी आप के लिए भी आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करो। फॉर एग्जांपल ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए, मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और लास्ट रिमोट कंप्यूटिंग के लिए भी आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो। मैं लास्ट ये देखो, रिमोट कंप्यूटिंग इट मीन्स होता क्या है कि आप ये अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे किसी दूसरे के कंप्यूटर को पे अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। इट मीन्स ये जो यहाँ पे सेकेंड ये हमारा कंप्यूटर हो गया और ये किसी दूसरे बंदे कंप्यूटर है, हमको उस कंप्यूटर में जाकर के काम नहीं करना है। हम रिमोट कंप्यूटिंग के थ्रू अपने सिस्टम में बैठ करके किसी दूसरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं और हमको वहाँ पे जाना भी नहीं पड़ा। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। तो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, थैंक यू।